अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुनव्वर रज़ा। मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरोड्रा के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कोरोड्रा के अंदर एक रसीद बुक कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे, वो मैं बताने वाला हूं आपको। और इसी मतलब के बेल आइकन जो मतलब ये देख रहे हैं आप, ये मतलब कि ये है कॉर्नर वगैरह इसके अंदर और उसके बाद बॉर्डर वगैरह है। इसी बॉर्डर के ज़रिए से आप एक मतलब कि रसीद बुक वगैरह जो होती है, रसीद काटी जाती है, वो कैसे तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी, बहुत ही सहूलत के साथ। तो ये जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और टेलीग्राम पर भी डाल दिया है मैंने। तो वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड करके अपने डिज़ाइनिंग के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की सीडीआर फाइल वगैरह डाउनलोड करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू डाउनलोड एलसीडीआर एंड ईपीएस फाइल। तो आप मेरे वीडियो पे जा करके देख करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, हम सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से न्यू फाइल ले लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर जो है A4 सिलेक्ट कर लेंगे इसको। A4 सिलेक्ट करने के बाद हम उसी तरह उसी फाइल पे चले जाएंगे कंट्रोल टैब के ज़रिए से। कंट्रोल टैब के ज़रिए से आ जाएंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है एक बॉर्डर लिया है। इस बॉर्डर को हम कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद और उसके बाद उसी तरह हम जो है उस फाइल पे जाने के लिए कंट्रोल टैब दबाएंगे। कंट्रोल टैब दबाने के बाद यहाँ से कंट्रोल V के ज़रिए से इसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद P बटन दबा करके पेज के बीच में ले लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हमको जो है एक रेक्टेंगल की ज़रूरत है। उस रेक्टेंगल को हम यहाँ से साइज़ देंगे। यहाँ से रसीद का जो साइज़ है उमूमन जो है 6x3 का साइज़ रहता है और मार्केट में अक्सर ज़्यादा से इससे बड़ा भी रहता है, छोटा भी रहता है। तो मैं यहाँ पे साइज़ देता हूँ 6 बाई और यहाँ पे 3 इस तरीके से। और उसके बाद इसको P बटन दबा करके पेज के बीच में कर लेंगे और उसके बाद F4 से इसको सामने कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको हम यहाँ पर फिलहाल साइड में रख लेते हैं। इसको हम साइड में रख लेते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक गाइडलाइन लेंगे इस तरीके से। P बटन दबा करके पेज के बीच में ले लेंगे। इसको भी इसी तरह P बटन दबा करके पेज के बीच में लेंगे। रेक्टेंगल पे एक मतलब क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टूल होता है कंट्रोल टूल, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ से इनसाइड कॉर्नर कर देना है और उसके बाद यहाँ से एक रखना है इस तरीके से और इसका साइज हम 0.3 कर देंगे इस तरीके से और इंटर कर देंगे इस तरीके से। या फिर 0.2 करके देख लीजिए, 0.2 इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ से जो है इस कॉर्नर को यहाँ पर लेकर के आएंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा इस तरह छोटा कर देंगे। छोटा कर लेने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से पलट देंगे। पलट देने के बाद इसको कॉर्नर को सिलेक्ट करना है इस तरीके से और उसके बाद शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। टी बटन दबाएंगे टॉप में चला आएगा, एल दबाएंगे लेफ्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद इसको जो है हम यहाँ से इस तरह करके छोटा कर लेंगे। इस तरह करके छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद उसके बाद हम थोड़ा सा हल्का सा इसको जूम कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसी को यहाँ से अनग्रुप कर देंगे और इन फूल को जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। ये जो फूल आ रहा है, ये जो फूल आ रहा है इसको हम सबको यहाँ से इस तरह करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे
और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, F4 से इसको सामने कर लेते हैं और इसी को जो है कंट्रोल दबा करके यहाँ पर लेके आएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद उसी तरह उसको भी यहाँ पर इस तरह करके इसको सेट कर लेना है और राइट बटन क्लिक कर इसकी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो फूल आ रहा है इतना आ रहा है तो उसको हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको फुल पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है ट्रिम कर देंगे। ट्रिम नहीं हुआ तो इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ट्रिम कर लेने के बाद इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर उसके बाद उसी तरह यहीं से ही बल्कि इसको भी यहाँ से जो है अनग्रुप किया हुआ है तो उसी तरह इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से इतना इतना फुल कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है और उसके बाद इसी को पलट करके यहाँ पे बल्कि इसको कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबाए लेना अपने कीबोर्ड में से और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, इसकी एक कॉपी हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद इस फूल को थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से सटा देते हैं। फिर उसके बाद इसी को हम यहाँ से कंट्रोल आर करते हैं बल्कि कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फिर उसी तरह हम यहाँ से इसको फिर कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल आर कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल्का सा इस तरह करके यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, इस गाइडलाइन से टच कर देना है इस तरीके से। ये हो गया। फिर उसके बाद हमको करना क्या है, इन सबको जो है सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेना है। ग्रुप कर लेने के बाद उसी तरह इसको कंट्रोल के साथ माउस का राइट बटन क्लिक करके इसकी एक कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी को सबको सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल जी से या यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं और उसके बाद F4 से पहले इसको हम सामने कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल के साथ इसको इस तरीके करके पलट देंगे तो ये हमारे पास बॉर्डर जो है बन करके तैयार हो गया। फिर इसी तरह हम यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कर लेने के बाद इसकी हम ज़रूरत नहीं है तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब उसके बाद कंट्रोल टूल की वापस से जाएंगे, वापस से जाने के बाद यहाँ से 2 ले लेंगे, इस तरह ले लेंगे और उसके बाद इसको जो है साइज़ हम यहाँ से इस तरह घटा सकते हैं, कितना रखना नहीं रखना है इस तरीके से। इस तरह रखने के बाद यहाँ से ब्रेक के पार्ट कर देंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ से पहले वाले को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर उसी तरह मैंने यहाँ पे जो है कुछ मेटल ले रखा था ये वाला, तो वाले फाइल में खोल लेता हूँ यहाँ से। ये फाइल जो है मैं इसका CDR फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने डिजाइन के तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसको किताबत करवा रखा था तो इसको हम यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से और उसके बाद कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी और उसके बाद कंट्रोल सी कर लेंगे इसको और कंट्रोल टैब से चले जाना उस फाइल पे और कंट्रोल वी से इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से शिफ्ट पेज अप कर देना है। इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से हम जो है उसी फाइल को कंट्रोल टैब से चले जाएंगे वो वाले फाइल पे और उसके बाद इसको आपको टाइपिंग कर लेना है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इसी को हम कंट्रोल सी से जो है कॉपी कर लेंगे
कॉपी कर लेने के बाद कंट्रोल टैब से हम वापस उस फाइल में जाएंगे और उसके बाद कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। जब ये पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, फिर उसके बाद हम यहाँ से एक इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेने के बाद हम देख लेंगे पहले इसकी साइज़ यहाँ से जो है कितनी आ रही नहीं आ रही है। इस तरीके से इसको थोड़ा हल्का सा शिफ्ट के साथ इस तरह करके छोटा कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी बॉक्स को हम थोड़ा सा हल्का इस तरह से बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से साइड में रख लेते हैं और इसको कंट्रोल यानी शिफ्ट के साथ इसको दबा लेंगे और उसके बाद सी दबाएंगे और ई दबाएंगे और टॉप दबाएंगे। टॉप में बॉटम में ऊपर चला जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा इस तरह डाउन एरो की वजह से नीचे ले लेंगे। फिर उसके बाद हम कंट्रोल टूल पे जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ से 2 ले लेना है। 2 लेने के बाद अब इसको ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम कलर दे देते हैं ये वाला कलर और इसमें हम ये वाला कलर दे देते हैं वाइट वाला इस तरीके से। फिर उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके ब्लैक दे देते हैं और इसमें हम कलर ब्लू डार्क दे देते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद उसी तरह हम यहाँ से इसको इस तरीके से शिफ्ट पेज अप कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा और उसके बाद इसका कलर हम वाइट कर लेंगे इस तरीके से। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद रहा मसला यहाँ पे जो है लिखा जाता है, इसमें गिरामी वगैरह इसके हम डिलीट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मसला रहता है मतलब कि इसमें गिरामी नाम पता वगैरह रकम अशिया वगैरह, तो उसको जो है आपको इन पेज पर लिख करके लाना है। वह इन पेज पे लिख के लाने के लिए तरीका यही है, सबसे पहले हम जो है यहाँ से रेक्टेंगल के ज़रिए से एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ से इतना बड़ा बना लेंगे। बनाने के बाद फिर उसी तरह यहाँ से हम इसका जो है साइज़ इतना बड़ा रख लेते हैं इस तरीके से और उसके बाद इसको हम कीबोर्ड में से एरो की से 2 मरतबा या 3 मरतबा इस तरह करके यहाँ पर लेके आ जाएंगे, यानी घिसका देंगे और उसी तरह अप एरो वाला दबाएंगे 3 मरतबा इस तरीके से दबा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जितना बॉक्स आ रहा है वहाँ पे देख लें आप, देखिए 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इसी तरह जो है बॉक्स हमको इन पेज में बनाना है। तो मैंने इन पेज जो है खोल के रखा है, तो इन पेज में चले जाता हूँ और यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे ये वाले पे और उसके बाद यहाँ से हम इसकी साइज जो है रख देते हैं 3 और 1 और उसके बाद इंटर कर देते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा हल्का सा और इसको हम जो है बड़ा कर लेंगे हल्का सा इस तरीके से। फिर उसके बाद हम यहाँ से जूम कर लेंगे इसको इस तरीके से और उसके बाद हम कर्सर रखेंगे इस पर और इसके बाद नाम लिखना चालू कर देंगे, जैसे कि इसमें गिरामी और उसके बाद यहाँ से डॉट डॉट दे देंगे इस तरीके से, इंटर कर देंगे और उसके बाद लिखा हुआ क्या रहता है उसके अंदर मुकम्मल पता, मुकम्मल पता, उसके बाद डॉट डॉट दे देंगे इस तरीके से, क्योंकि हम इस तरह दे रहे हैं क्योंकि कोरल ड्रा के अंदर वहाँ पे हम सेट कर लेंगे उस तरीके से। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रकम अशिया लफ्ज़ों में, लफ्ज़ों में। फिर उसके बाद डॉट डॉट दे देंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से बमत, फिर उसी तरह यहाँ से
इसको थोड़ा सा हल्का सा हमको बड़ा करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करके और उसके बाद इंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम दस्तखत लिख लेते हैं, दस्तखत या महर मोहतमिम, दस्तखत या महर मोहतमिम। फिर उसके बाद डॉट डॉट दे देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे दस्तखत वसूल कुनिंदा, वसूल कुनिंदा। तो उसके बाद यहाँ से तारीख, इस तरीके करके सेट कर लेंगे। और उसके बाद इसको भी यहाँ पे इस तरीके करके डॉट डॉट दे देंगे। और उसके बाद हम इसको यहाँ से जो है सेव एज पीडीएफ कर लेना है और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये हमारे पास फाइल जो है एक फाइल में पहुँच जाएगा इस तरीके से यहाँ से। और उसके बाद इसको हम ड्रॉ करके कोरल ड्रा के अंदर लेकर के आएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद टू कर्व कर देना है और उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करना है, सी और ई दबाएंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम हल्का सा इस तरह करके बड़ा कर लेंगे, इस तरह करके बड़ा कर लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद हम जो है इस बॉक्स को जो है यहाँ से साइज देंगे 1 पॉइंट और इसको भी हम यहाँ पे साइज देंगे 1 पॉइंट इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से जो है इस बॉक्स को, ये वाला बॉक्स को यहाँ से अरेंज में जा कर के लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हम यहाँ से जो है फ्री हैंड टूल लेंगे। फ्री हैंड टूल लेने के बाद एक मरतबा इस पे यहाँ पर कंट्रोल के साथ इस तरह करके लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसी को हम यहाँ से साइज देंगे 1 पॉइंट और उसके बाद इसी को हम यहाँ से इस तरीके से माउस का राइट बटन क्लिक करके इसकी कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। फिर उसी तरह हम यहाँ पे भी रख देंगे, फिर उसी तरह हम यहाँ पे भी रख देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम जो है ये वाला इसको हम यहाँ से अनग्रुप कर देंगे। ये मैंने लॉक लगाया इस वजह से क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि हम ये डॉट डॉट जो दिया था इन केज के अंदर उसको जो है यहाँ से हमको ख़त्म करना है। तो इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर देंगे। फिर उसी तरह हम यहाँ से इस तरीके से इनको डिलीट कर देना है। फिर उसी तरह हम यहाँ से इसको भी इस तरीके से डिलीट कर देंगे। फिर उसी तरह हम यहाँ से इसको भी इस तरीके से डिलीट कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेंगे। फिर उसी तरह हम यहाँ से भी इसको साइज़ इस तरह करके छोटा कर लेंगे और इसी को हम राइट बटन क्लिक करके माउस का इसकी एक कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको जो है हम इस तरह रख लेते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद इसी को हम यहाँ से सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे इस तरीके से। फिर उसी तरह इसको भी यहाँ से डॉट डॉट को डिलीट करना है। फिर उसके बाद इसी तरह इसको भी यहाँ से इस तरह करके डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से छोटा कर लेंगे। फिर उसी तरह हम एक और इस तरह रख लेंगे कॉपी करके और उसके बाद यहाँ से फिर इस तरीके से, फिर उसके बाद इसी को और कॉपी करके यहाँ पर रख लेंगे। फिर उसके बाद हमको जितना एडजस्ट करके रखना हो उतना इस तरीके से रख लेना है। फिर उसके बाद एक बॉक्स इस तरीके से और बनाएंगे यहाँ पे और उसके बाद शिफ्ट की से इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एल दबाएंगे, लेफ्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद इस बॉक्स को हम यहाँ से कलर देंगे वाइट और इसको जो है साइज़ यहाँ से 1 पर रख लेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से रख लेते हैं
और हम यहाँ से लिख देते हैं कि यहाँ से हमको लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा इंग्लिश, और उसके बाद यहाँ पे RS कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो ये आ जाएगा। और उसके बाद इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। इसकी साइज़ हम यहाँ से 10 या 11 जो भी रखना चाहें तो रख सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। रख लेने के बाद और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास डिज़ाइन बन के कुछ तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रहता है जिल्द नंबर और रसीद नंबर, तो उसी तरह उसको भी आपको अगर ये डिज़ाइनिंग करना है और इसमें हम कलर दे देते हैं ये वाला लाल वाला, और ये वो उस बॉर्डर के अंदर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ से कलर कर दिया था इस तरीके से, तो कलर जो है इस तरीके से मतलब हो गया था। यहाँ से आपका माउस का मतलब कि लेफ्ट बटन क्लिक करके इस तरह करके कलर वगैरह दे सकते हैं आप इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने रसीद नंबर जिल्द नंबर यहाँ पे भी लिखना है, तो उसी तरह आपको यहाँ से इसको हम यहाँ से जो है डिलीट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से लिख देते हैं जिल्द नंबर, जिल्द नंबर और उसके बाद रसीद नंबर, रसीद नंबर इस तरीके से। और उसके बाद हम इसी तरह फाइल में जाएंगे, सेव एज PDF करेंगे और उसके बाद इसी तरह हमको यहाँ पर वो फाइल खुल करके आ जाएगी। वो फाइल को जो है ड्रॉ करके कोरल ड्रा के अंदर वहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इस तरह को इसमें रख लेना है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से रख लेंगे, या चाहे तो फिर यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप कर लेने के बाद इसी को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इसको हम कंट्रोल G से ग्रुप, या यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं आप। और उसके बाद इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेते हैं। इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से रख लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से एक फ्री हैंड टूल लेंगे और उसके बाद इसको हम कंट्रोल के साथ इस तरह लाइन बराबर आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ से डॉट डॉट वाला लेंगे और यहाँ से 1 पॉइंट, और इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर रख लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मतलब कि डिजाइनिंग आप बना सकते हैं रसीद बुक वगैरह का। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक मरहला रहता है, जैसे कि कोई मदरसे का लोगो वगैरह होगा, कोई इन लोगो अच्छा खासा अगर ये बना रखा हो आपने तो उसको आप इस तरीके से डाल सकते हैं। हम यहाँ से अब इसको अरेंजमेंट से इसको अनलॉक कर देते हैं और इसको जो है हल्का सा इस तरह हम यहाँ पर इतना बढ़ा लेते हैं और उसके बाद शेप टूल से इसको हल्का सा इस तरह करके राउंड कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लोगो वगैरह रहता है तो वो लोगो वगैरह जो है आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मदरसे के मुतालिक, अपने तंजीम के मुतालिक। तो मैं कंट्रोल टैब से जो है बैक चले जाता हूँ और उसके बाद उस फाइल को जो है यहाँ पर ला करके रख देता हूँ। ये वाला जी मैंने डाल रखा है एक नेट फुल के नाम से। वो फाइल जो है आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। कंट्रोल C से इसकी हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल टैब से उस फाइल पे चले जाएंगे और कंट्रोल V से इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आप मतलब कि डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी, बहुत ही सहूलत के साथ। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू फॉर